हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो टाइप 10 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप 10 में देखिए किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ये क्षमता वाला प्रश्न है, इफिशियंसी वाला प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखिए ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। और ए और बी का जो क्षमता है वो 2:3 है। ए और बी का क्षमता क्या है? 2:3 है। तो बताना है बी उस काम को कितना दिन में कर सकता है। इस तरह से देखिए, इसको हम लोग 2 मेथड से करेंगे। कितना मेथड से करेंगे? 2 मेथड से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और ए और बी का क्षमता 2:3 दिया हुआ है। तो बी पूछ रहा है बी उस काम को कितना दिन में करेगा। पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ ए और बी जो है इसका क्षमता क्या है? 2:3 है। इफिशियंसी क्या है? 2:3 है। देखिए पहला मेथड क्या है, जिससे कि आप लोग को एक नोट्स लिखा दे रहे हैं। एक नोट लिखिए और नोट में क्या लिखना है? जो रेशियो, यदि रेशियो कितना हो? 2 हो, जो रेशियो क्षमता का होता है, जो रेशियो क्षमता का होता है उसके उल्टा रेशियो समय का होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, हम क्या बोले? जो रेशियो, अगर यदि रेशियो कितना हो? 2 हो तब का बात कर रहे हैं। 3 हो तो अलग हिसाब से हम लोग निकालते हैं। जो रेशियो क्षमता का होता है उसका उल्टा रेशियो क्या होता है? समय का होता है। अब उल्टा रेशियो जैसे कि टाइम का अगर हम लोग निकालें तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? उल्टा कर देंगे 3:2। टाइम का क्या हो गया? 3:2। अब देखिए ए का टाइम कितना है? रेशियो में 3 है और रियल में कितना है? 30 है। तो 30 के नीचे क्या लिखेंगे? 3। और जिसका हम लोग को निकालने के लिए बोला है बी का, उससे हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो टाइम ऑफ बी हम लोग का क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 10 बार में कटेगा और बी को कितना दिन लगेगा? 20 दिन लगेगा। बी को उस काम को करने में कितना दिन लगेगा? 20 दिन लगेगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, ये तो हम लोग का क्या हो गया? बेसिक हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया? बेसिक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए, क्या देखना है आप लोग? ऐसा समझिए, ए जो है एक दिन में 2 रोटी खाता है, ऐसा समझिए। ए एक दिन में कितना रोटी खा सकता है? 2। बी एक दिन में कितना रोटी खा सकता है? 3। तो हम लोग को टोटल वर्क पहले निकालना है। टोटल वर्क देखिए, आप लोग को टोटल वर्क इक्वल टू एक फार्मूला बताए थे। आप लोग को क्या फार्मूला बताए थे? टोटल वर्क इक्वल टू बताए थे डेज इंटू एफिशिएंसी। डेज इंटू इफिशियंसी। ये देखिए पहला क्लास में ये चीज़ हम जो हैं आप लोग को लिखवा चुके हैं। ये फार्मूला बता चुके हैं। और ये फार्मूला अगर याद नहीं है तो मैं जो बता रहा हूँ वैसे उसको समझिए। ए एक दिन में कितना रोटी खा रहा है? 2 रोटी खा रहा है। वो कितना दिन तक खाता है? 30 दिन तक खाता है। तो टोटल जो रोटी खाएगा, ए टोटल कितना रोटी खाएगा? तो बोले सर एक दिन में 2 रोटी खाता है, 30 दिन तक खाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब ये जो 60 आया, डेज के जगह पे 30 लिखे और क्षमता के जगह पे कितना लिखे? 2 लिखे। इसी को लिखे हैं तो यही 30 हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग फार्मूला के आधार पे नहीं, अब थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं प्रैक्टिकल। देखिए ए अगर एक दिन में 2 रोटी खाता है, 30 दिन तक खाता है, तो कितना रोटी खा लेगा? बस 60 रोटी खा लेगा। और 60 जो है वो हमारा क्या? टोटल वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी एक दिन में कितना रोटी खा रहा है? बी एक दिन में 3 रोटी खा रहा है, तो उसको 60 रोटी खाना है, तो कितना दिन लगेगा? तो टाइम ऑफ बी जो होगा वो 60, या तो आप लोग खुद 3 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 20 दिन। कितना हो जाएगा? 20 दिन। अब सवाल है, या तो इससे बनाइए, इफिशियंसी को टाइम में बदलिए पहले, क्योंकि टाइम जो देखिए टाइम दिया हुआ रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग बदलना है और उसका रेशियो को उसके नीचे लिखना है। अगर मान लिया आप लोग नहीं बदलते हैं तो सीधा आप लोग इफिशियंसी टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखिए आप लोग का ये हो गया। देखिए एक क्वेश्चन इधर लिखे हुए हैं, इसको देखिए, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसको थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी से 40% कम कार्यकुशल है या कम कुशल है। देखिए कार्यकुशल बोले या कुशल बोले, उसका मतलब क्षमता ही होता है। क्या होता है? अब क्षमता ही होता है। अब यहाँ पे देखिए ए और बी है। ए और बी देखिए, बी से जहाँ जिसके साथ से लगा हुआ रहेगा ना, वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो बी से बी को हम लोग क्या मानेंगे? 40% कम है। 100 में 40, 100 का 40% कितना होगा? 60। 40 ही होगा, तो इधर क्या हो जाएगा? 60। ये हम हो जाएगा क्षमता का अनुपात हो जाएगा। अब इसको काटिए, तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 3 और ये कितना हो जाएगा? 20 या 60, 20 बचे
3:5। ये ए और बी का क्या हो गया, क्षमता हो गया। ए और बी का क्या हो गया, क्षमता हो गया। ए और बी का क्षमता हो गया। बी एक हेलमेट 16 दिन में बना सकता है। बी जो है एक हेलमेट कितना दिन में बना सकता है, 16 दिन में। देखिए एक तो मेथड क्या है, इसको टाइम में बदलिए। टाइम में अगर इसको बदलते हैं तो उल्टा हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। और देखिए टाइम ऑफ हम लोग को ए निकालना है, ए का टाइम निकालना है, ए कितना दिन में पूरा करेगा यही बोल रहे हैं। और बी एक हेलमेट 16 दिन में बना सकता है। तो बी जो है, बी का काम दिया हुआ है, रियल में कितना दिया है 16, रियल में कितना दिया हुआ है 16, रेशियो में कितना दिया हुआ है बी का, देखिए बी का कितना दिया हुआ है 3। हम लोग को निकालना किसका है, ए का। तो ए का निकालना है तो ए का टाइम से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और हम लोग का आंसर क्या 16×5 80 हो जाएगा, 80/3 डेज। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो देखिए एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड से देखिए, दूसरा मेथड क्या है, ए और बी का जो क्षमता है, यहाँ पे देखिए जो इफिशियंसी है वो हम लोग कितना निकले 3:5, यही हम लोग निकाले हैं। क्षमता कितना निकले 3:5। अब देखिए बोल रहा है कि बी एक हेलमेट को 16 दिन में बना सकता है। कहने का मतलब है बी एक दिन में 5 रोटी खाता है, 16 दिन तक रोटी खा रहा है। तो बी जो है तो टोटल कितना रोटी खा रहा है, तो बोले बी जो टोटल 16×5 80, 80 रोटी टोटल खा रहा है। तो ए को जो है उसी रोटी को तो खाना है ए को, है ना। तो टाइम ऑफ ए को कितना लगेगा, टोटल बटे क्षमता, इतना डेज लगेगा। अब वो आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा मेथड से बना रहे हैं, इससे बना रहे हैं कि इससे बना रहे हैं। ठीक है, जो आप लोग के हिसाब से। लेकिन हम तो यही बोलेंगे आना दोनों चाहिए, लेकिन हम लोग को सॉल्व किससे करना है, सेकंड मेथड से करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। देखिए अमर है और सचिन है। अमर जो है सचिन से 10% अधिक कुशल है। तो सचिन से किसके साथ से लगा, सचिन। तो सचिन को हम लोग क्या मानेंगे 100 का 10% 10 होगा तो कितना हो जाएगा 110। ये एफिशिएंसी का हम लोग का। अब देखिए ये 0 से 0 कटा, इफिशियंसी का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 11:10। इसका यहाँ पे देखिए, यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिनों में कर सकता है, ये कौन करता है, सचिन करता है। देखिए एक तो ये कंडीशन हो गया, आप लोग टाइम में बदलिए। दूसरा ये है सचिन कितना करता है 44 दिन में, तो सचिन एक दिन में कितना काम कर सकता है, कितना रोटी खा सकता है, तो सर 10 रोटी खा सकता है। तो 44 दिन में कितना रोटी खाएगा, तो सर 440 रोटी खाएगा। टोटल अगर हम लोग देखें सचिन कितना रोटी खा लेगा, बोले 440 खा लेगा। क्योंकि देखिए 44 दिन तक खाएगा ना। एक दिन में सचिन कितना रोटी खाता है, 10 रोटी खाता है। 44 दिन में कितना खा लेगा, तो बोले सर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 444 हो जाएगा। अगर टाइम ऑफ अमर का निकालेंगे टोटल के नीचे टोटल हो जाएगा। और ये एक दिन में कितना रोटी खाता है 11, कि 11 से भाग दे देना है, कितना हो जाएगा 40। कितना दिन काम करने में लगेगा, 40 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। ठीक है, और हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आप लोग इसको टाइम में बदल के भी कर सकते थे। से टाइम में अगर बदलना हो तो ये 10 अनुपात कितना हो जाएगा 11। अब सचिन के नीचे क्या लिखना है, सचिन का रियल टाइम और ये रेशियो वाला टाइम लिखना है, और जो निकालना है उसको गुना करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 40 दिन आएगा। लेकिन हम तो बोलेंगे उसी से सॉल्व करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वहाँ पे देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन 3 बोल रहा है ए एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए जो है एक काम को कितना दिन में, 28 दिन में। बी ए से, यहाँ पे देखिए ए और बी लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए से 28% अधिक कुशल है। 28%, ए को क्या मानेंगे 100 मानेंगे, और बी कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। ये हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा। अब इसको काटिए, ये कितना से कटेगा, 4 से कटेगा ना, ये 25 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 4 4 16, 4 2 8, 42 हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या निकला, क्षमता का अनुपात निकला। अब यहाँ बोल रहा है ए एक काम को 28 दिन में कर सकता है। कितना दिन में करेगा, देखिए ए एक दिन में मान लिया 25 रोटी खाता है। कितना रोटी खाता है, 25 रोटी खाता है, 28 दिन तक खाएगा तो कितना हो जाएगा। तो टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क क्या होगा, 25 रोटी खाता है, कितना दिन तक खाता है 28 दिन तक, यही हमारा क्या होगा टोटल वर्क। अब वो टाइम ऑफ ए निकालना है, टाइम ऑफ बी द्वारा लिए गए समय। तो बी एक दिन में कितना रोटी खा रहा है 42, तो टाइम ऑफ बी निकालेंगे तो बी का ये क्या हो गया, क्षमता हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया 25 × 28, और ये कितना हो जाएगा 42। 7 से काटिए, 7 × 28, 7 × 42, 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, और ये कितना हो गया 50/3 दिन में बी क्या कर लेगा, उस काम को पूरा कर लेगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए आप लोग बदल के भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो ऐसे ही देखिए आप लोग को बता दिए हैं, मेथड बता चुके हैं। अब हम जो बता रहे हैं उससे अभी कीजिए, बाद में जब आप लोग फिर ये कर लीजिएगा तो फिर वो मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, श्याम किसी काम का 3/5 भाग काम 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
राखी श्याम से इतना गुना कुशल है, राखी अकेले उसी काम को कितना दिन में कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक तो कौन है, राखी है, और एक कौन है, श्याम है। देखिए श्याम से इतना गुना कुशल है, इसका मतलब क्या है, उसमें अधिक था कम था, इसमें पूरा कुशल है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, आप लोग को एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, अगर यहीं पे दिया हुआ रहता राखी श्याम से 50% कुशल है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझिए बात को, ठीक है। राखी श्याम से 50% कुशल है, इसका मतलब होता है राखी जो है श्याम से, राखी और श्याम होता, ठीक है। तो ये जो है श्याम से 50% कुशल है। यहाँ पे इसको देखिए 50% को आप कैसे लिख सकते हैं, 50% को लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो नीचे वाला होता है ना, वो सामने वाला का मान होता है। वो किसका मान होता है, सामने वाला का मान होता है, से के साथ जो लगा हुआ रहता है। तो ये श्याम कितना होता है 2, और राखी कितना होता है 1, राखी होती 1। ये था इसका कंडीशन। अब इसको देखिए, सेम कंडीशन इसको अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कितना बोला है, 1.5 गुना। 1.5 को तोड़िएगा तो 15/10 होगा, ये कटेगा तो कितना होगा, 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3/2 ये होगा। अब देखिए श्याम नज़दीक है तो श्याम कितना होगा 2, श्याम का भाग कितना होगा 2। देखिए इसको समझिए, श्याम का भाग कितना होगा 2 और राखी का भाग कितना होगा 3। ये क्या हो गया, क्षमता। अब देखिए श्याम से 1.5 गुना कुशल है, श्याम 2 है, 2 का 1.5 गुना निकालिएगा तो 3 ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला जो बोल रहा है, श्याम किसी काम को का 3/5 भाग इतना दिनों में करता है। आप लोग को हम ये चीज़ बता चुके हैं कैसे तोड़ना है उसको। फिर से देखिए 3/5 भाग कितना दिन में, 10 दिन में। तो एक भाग करना है, तो एक भाग के लिए टोटल वर्क 50/3 दिन। मतलब श्याम जो है, श्याम किसी काम को 50/3 दिन में क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। हम लोग इसको तोड़ लिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे देखिए श्याम का क्षमता कितना है, एक दिन में 2 रोटी खाने का, इतना दिन तक रोटी खाता है। तो जब इतना दिन तक रोटी खाता है तो टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क हमारा जो होगा, उसको थोड़ा देखिए, यहाँ से देखिए टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क क्या होगा, 50/3 2 दिन में खाता है, तो 2 × 50/3 ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब बोल रहा है उसी वर्क को राखी के लिए कितना दिन में करेगी, तो टाइम ऑफ राखी को कितना दिन लगेगा, तो ये तो 100/3 हो गया, 100/3। और राखी एक दिन में कितना रोटी खाती है, 3। तो क्या कर दीजिए, 3 से फिर गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 100/9 दिन। राखी उस काम को कितना दिन में कर सकती है, 100/9 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, टाइप 10 में इतना क्वेश्चन करवाएं काफ़ी है, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए, देखिए आप लोग को बोल रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी हम कोई भी टाइप छोड़ नहीं रहे हैं। अभी देखिए किस तरह से बुलेट रिलेशन कंप्लीट किए, किस तरह से हम टाइम एंड वर्क करा रहे हैं। तो जितना भी होगा हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले करवाने का, कंप्लीट करवाने का, ठीक है। उसलिए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जितना अधिक से अधिक हो सके, जितना भी आप लोग के पास ग्रुप होगा वो सारा ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।